पार्थिव पूजा कहते हैं मिट्टी के शिवलिंग बना करके ये प्रकट हुआ है। जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं उसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। इसकी क्या महिमा है इससे महापुराण में वर्णन है। अपमृत्यु हरम काल अमृतो शाप विनाशनम। मिट्टी के शिवलिंग बनाने की महिमा है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले की अकाल मौत नहीं होती, इसकी गारंटी भगवान महादेव बाबा लेते हैं। इसकी सद्य कलत पुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजा दिखाएं। पत्नी के साथ झगड़ा नहीं होता, बच्चे को मार्ग पर नहीं जाते। ये मिट्टी के शिवलिंग की इतनी बड़ी महिमा। हर व्यक्ति को हर वर्ष पार्थिव पूजा करनी ही चाहिए। सुनाया जाता है यह पूजा अकाल मौत को हरने वाली है, काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री पुत्र धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्ट मानी गई। निश्चित रूप से पुरुष और स्त्रियों का दोनों का अधिकार है पार्थिव पूजा के लिए। इसमें एक बात कही गई है, ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। क्षत्रिय लोगों को, और दीवे बजाइए, लाल मिट्टी से, रक्त मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए। वैश्य लोगों को पीली मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। और कनिष्ठ वर्ण के लोगों को काली मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। अब कहा गया कि ऐसे रंग की मिट्टी ना मिले तो जो भी मिट्टी है ब्राह्मण उसमें थोड़ा सफ़ेद कुछ उसमें मिला लें। मैं तो कहूँगा श्वेत आटा डाल लें उसमें सफ़ेद, उसको गूंथ लें। इसमें राख, अभी मैं बताऊंगा कि इस मिट्टी को कैसे बनाया जाता है। मिट्टी का रंग हर प्रकार से थोड़ा सा सफ़ेद हो जाए। क्षत्रिय थोड़ा उसको लाल करके और वैश्य लोग उसको थोड़ा पीला करके और कनिष्ठ वर्ण के लोग थोड़ा उस मिट्टी को काला सा करके फिर उसको बनाए। और आनंद की बात यह है कि चारों वर्णों के लोग हैं, वो चारों वर्ण के लोग चारों तरह की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। अब ये रंग वाली बात इसलिए कही कि श्वेत मिट्टी के शिवलिंग बनाओगे मिट्टी के तो यह ज्ञान से भर देगी, संतोष दे देगी। बहुत लोग जिंदगी भर कमाते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उन्हें संतोष नहीं मिलता और ऐसे ही मौत को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में संतोष आता ही नहीं है। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। सिगरे धन संतोष धन के सामने फीके। तो जो संतोष की जो सत्ता है, संतोष की जो पूंजी है, बहुत अद्भुत है। संतोष के कुल्हाड़ी के बिना कामना के पेड़ को नहीं काटा जाएगा और जब तक इच्छाओं का पेड़ नहीं कटेगा तब तक स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। टेलीविजन पर जितनी मेरी बूढ़ी माताएं दादा लोग आप सुन पा रहे हैं तो विशेष रूप से आपसे ही प्रार्थना करूंगा, आपने जीवन बहुत जी लिया है, आपने खट्टे मीठे बहुत अनुभव लिए हैं। धन से अभी तक पेट नहीं भरा तो मौत के अंतिम समय तक भी नहीं भरा जाएगा। अब धन की लालसा छोड़ करके अब धर्म के लिए लग जाइए। आप धर्म करोगे तो इससे वृद्धि आपके बच्चों की होगी, क्योंकि बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। माता पिता धर्म सत्कर्म करते हैं, इससे पुत्रों की वृद्धि होती है उससे।